हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम क्लास 9th का मैथ्स का 1.5 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। देखिए, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, पहले तो सिंप्लीफाई करना है हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और हिंदी में क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और फर्स्ट वाला मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्या है? 3 + √3 और 2 + √2 ये है। देखिए, अगर आप करते हैं फॉर्मूला लगा के, तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा तरीका एक सिंपल सा मेरा तरीका है, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेरा तरीका क्या है? ये जो आपका 3 दिख रहा है, सबसे पहले आपको जो 3 दिख रहा है, ये आपको लिखना है सबसे पहले। ठीक है, आपने 3 लिख दिया। उसके बाद ये जो पूरा टर्म जो आप देख रहे हैं, ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा टर्म ऐसे का ऐसे लिखना है आपको, एज अ टीज, ऐसा का ऐसा लिख दिया आपने। सेकंड में क्या करेंगे? प्लस का आप देख रहे होंगे, प्लस का √3 देख रहे होंगे आप, तो प्लस का √3 ये आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? दोबारा से इस पूरे टर्म को हमें लिखना है, दोबारा से। ठीक है, लिख दिया आपने। अब एक एक करके क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आया प्लस, तो यहाँ पे डालना है आपको प्लस। ओके, अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब आप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी रूट वाले नंबर को किसी भी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो नॉर्मल नंबर होता है ना, ये पहले आता है, उसके बाद रूट में वो आता है, बाद में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो भी रूट में नंबर होता है ना, वो नॉर्मल नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं लिखूँ 3 × √2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3√2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहले 3 लिखेंगे आप, फिर √2 लिखेंगे। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूँ 4 × √5, तो सबसे पहले आप 4 लिखेंगे, फिर √5 लिखेंगे। मतलब पहले नंबर आता है, फिर जो रूट में होता है वो आता है, क्योंकि वो छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √2 है। तो आपको आई होप पता होगा कि ये छोटा है, तो ये बाद में आएगा, और जो नंबर है पहले आएगा। तो नंबर है पहले आ गया, अब ये जो रूट में है वो बाद में आएगा। ये आपका ऐसे बन गया। अब नेक्स्ट प्लस डाल दीजिए। अब इन दोनों में से आपको पता है कि रूट जो 3 है वो बाद में आएगा, और जो नॉर्मल नंबर है वो पहले आएगा। तो नॉर्मल नंबर हमारा पहले आ गया। अब जो रूट में था वो क्या आएगा? बाद में। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब देखिए, एक चीज़ मैं और मैं बताता हूँ आपको। क्या? कभी भी दो चीज़ अगर रूट में होती हैं, सेम नंबर अगर सेम रूट में है, सेम नंबर अगर रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो क्या होता है? रूट से रूट कट जाता है और नॉर्मल नंबर आता है। लेकिन अगर अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही रूट में हैं, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 3 = 12, और ये रूट में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सेम नंबर है तो कट के नॉर्मल नंबर बनेगा, और अगर अलग अलग नंबर है रूट में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग नंबर है और रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 × 3 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों नंबर अलग अलग है और दोनों ही रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड का करते हैं। देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? 3 + √3, सारे ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने बताया, और 3 - √3। देखिए, इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले पहला कौन सा तरीका है? पहले आप ये सब फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप? a + b और a - b, a² - b²। यहाँ पे देखिए, ये a है, ये प्लस है, ये b है। ठीक है, ये a है, ये माइनस है, ये b है। तो जब a + b और a - b होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जहाँ पे a क्या है? दोनों जगह a क्या है? 3, और दोनों जगह क्या है? यहाँ पे b √3 देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप एक ये तरीका कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो ऊपर वाला तरीका आपने किया है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये तरीका सिंपल लग रहा है, तो मैं ये करा देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को सिंपल से सिंपल तरीके से समझा सकूँ। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? a² - b² = a + b एंड a - b। तो यहाँ पे a की जगह पे तो 3 है, और b की जगह पे तो √3 है। तो यहाँ a की जगह पे मैं क्या लिखूँ? 3, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। यहाँ क्या है? माइनस। b की जगह पे क्या है? √3, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि 3 का स्क्वायर होगा 9, एंड माइनस इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया 3। तो अब 9 में से 3 गए तो आएगा 6, एंड 6 दिस इज योर आंसर।
ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब मैं आपको कराऊंगा थर्ड, ठीक है। तो आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। अब कैसे, दो तरीका कैसे, एक तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप बोलेंगे a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला लग रहा है। और एक और क्या फॉर्मूला लग रहा है, एक आपका ना रूट में एक फॉर्मूला लगता है आपका, ठीक है। रूट में जैसे कि √a + √b, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, √a + √b वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। अब इसमें कैसा होगा, इसमें आप लिख सकते हैं a + 2 √ab + b, एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपको सिंपल लगे, बेसिकली मैं क्या करता था, मैं तो सिंपल तरीके से करता था, मैं तो ऊपर वाला यूज़ कर लेता था, आंसर आ जाता था। तो ऊपर वाला कैसे होगा, देखिए ऊपर वाले में ये a है, ये प्लस है, ये b है, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल। सो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। पर a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह पे है यहाँ पे √5 और b की जगह पे क्या है, √2, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है मेरी बात। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मेरे पास a का स्क्वायर, मतलब a की जगह तो √5 है, तो √5 को आप क्या करेंगे, स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। उसके बाद लिखा है 2, फिर लिखेंगे 2। उसके बाद लिखा है a की जगह पे तो हमने √5 लिया हुआ है। फिर लिखा है b की जगह पे तो हमने √2 लिया हुआ है। फिर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस। यहाँ देखिए b की जगह तो हमने √2 लिया हुआ है, तो √2, ओके। और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इसका हो रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ प्लस। अब आप देखिए ये रूट में है दोनों और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही अलग अलग नंबर है। अगर सेम नंबर होते तो सिर्फ कट जाते। अगर यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 होता तो कट जाता और सिर्फ 5 आता नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 = 10, तो ये रूट में आएगा 10, ओके। और यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2 तो रूट में है नहीं, सीधी सी बात है ना। तो ये ऐसा आ गया और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब आप देखिए नॉर्मल नंबर, देखिए ये 5 है और ये 2 है, तो नॉर्मल नंबर को ऐड कर दीजिए। 5 और 2 कितने हो गए, 7। और प्लस में इस वाले नंबर को एज इट इज़ ऐसे लिखना है, ठीक है। लिख दिया आपने, तो ये आ गया आपका, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 7 + 2 √10, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।